साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर साथियों 25 यानी मॉक टेस्ट नंबर 25। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर साथियों 721 से क्वेश्चन नंबर 750 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपकी 30 में 30 की तैयारी करवाना। और साथियों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वो साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 721, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? साथियों, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कौन सी है? शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है, गतिविधियों या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय होती है। बताइए साथियों, प्रगतिशील कक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? साथियों, जो प्रगतिशील कक्षा होती है वह बाल केंद्रित कक्षा होती है। कैसी कक्षा होती है? बाल केंद्रित कक्षा होती है। उसमें साथियों शिक्षक जो है, शिक्षक होता है या शिक्षिका होती है, वो साथियों बालकों के साथ सक्रिय भागीदारी के साथ दोनों लोग यानी बालक बालिकाएं और साथियों शिक्षक या शिक्षिकाएं जो भी हो सभी मिलकर साथियों गतिविधियां करते हैं। यानी शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित नहीं करती, तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों की भागीदारी सक्रिय होती है, इसमें लिखा है न्यूनतम होती है, तो यह भी नहीं होगा। गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें गतिविधियां या कार्य करते समय ही बच्चों का मूल्यांकन कर लिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 722, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन के संबंध में क्या प्रस्तावित करती है? साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, यदि आपसे पूछ ले किस समिति की सिफारिश पर आई तो यह साथियों कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है मूल्यांकन, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? एकदम राइट आंसर हो गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 723, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच को कम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? यानी साथियों जिनकी विविध अधिगम प्राथमिकताएं हैं, एक तरह से कहें साथियों व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, साथियों ऐसे विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए कौन सा सहायक होगा? साथियों, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 724, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करता है, रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना चाहिए। बताइए, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो साथियों किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, आप केवल परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करते रहेंगे तो इससे अधिगम नहीं हो पाएगा विद्यार्थी का। रटने से कोई अधिगम नहीं होता, निष्क्रिय रूप से केवल सुनने को बढ़ावा देंगे तो अधिगम नहीं होता। लेकिन साथियों यदि आप कोई
बात को पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो साथियों उस टॉपिक का बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंध यदि जोड़ेंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा और उसका अधिगम मजबूत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 725, डॉट डॉट के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डॉट डॉट होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम में कमी होने की संभावना है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र में कमी होने की संभावना है, सामाजिक सहयोग में वृद्धि की संभावना है, सामाजिक बहिष्कार में सुधार की संभावना है। बताइए साथियों, किसके इस्तेमाल से विद्यार्थियों में उपलब्धि में डॉट डॉट होने की संभावना है, बताइए। तो साथियों जो सामाजिक सहयोग है, इसके इस्तेमाल से बच्चों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 726, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो साथियों जो विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, यह बिल्कुल गलत बात है। विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए साथियों वह वातावरण और आनुवांशिकता दोनों से प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 727, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमित करने के कार्य देना, मूर्त संसाधन देना। बताइए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। साथियों निगेटिव पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए। क्या साथियों वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, क्या साथियों वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, ऐसी समस्याएं देना चाहिए जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमिक करने के कार्य देना चाहिए, या मूर्त संसाधन देना चाहिए। बताइए साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधारणा या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में किसने बताया है, यदि आपसे पूछे तो जीन पियाजे महोदय ने बताया। किसने साथियों, पियाजे महोदय ने बताया है। और साथियों इस अवस्था में अमूर्तता बालक में नहीं होती। क्या नहीं होती साथियों, अमूर्त चिंतन नहीं होता या अमूर्तता नहीं होती। इसलिए साथियों अमूर्तता से संबंधित यदि आप समस्याएं देंगे तो बालक उसको हल नहीं कर पाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 728, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम डॉट डॉट अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी व शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। साथियों केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि इसमें साथियों अधिगमकर्ताओं और शिक्षिका दोनों की सक्रिय भागीदारी होती है। निष्क्रिय अभिग्रहण नहीं होता, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण भी नहीं किया जाता। यानी साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 729, अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। बताइए अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो साथियों अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 730, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। बताइए साथियों प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी रणनीति होगी। तो साथियों उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपना एक प्रभावी रणनीति होगी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 731, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। घोषणात्मक, अधिसंज्ञानात्मक, प्रतिक्रियात्मक या शब्दार्थ। बताइए एक शिक्षिका अधिगमकर्ताओं में उनकी
उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह शिक्षार्थियों या वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? तो साथियों वह अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 732, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डॉट डॉट होता है, मूर्त और अत्यधिक जटिल होता है, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है, अप्रासंगिक होता है या बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं होता। साथियों विद्यार्थी जो है वह सीखने के लिए प्रेरित तब महसूस करते हैं जब कोई भी कार्य होता है वह उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 733, कथन ए, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। साथियों कथन ए क्या कह रहा है? एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी क्रम के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क दिया गया है इसका, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों में एक समान होती है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहती है। सही विकल्प को चुनिए, बताइए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए साथियों कौन सा कथन हो जाएगा जो बिल्कुल सही हो जाएगा? तो साथियों जो विद्यार्थियों या बच्चों की विकास दर होती है वह सभी की एक समान नहीं होती। क्या साथियों? सभी की विकास दर एक समान नहीं होती। अर्थात साथियों कथन ए और कथन बी, माफ करिए, कथन आर दोनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 734, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। वस्तुओं और विचारों की जटिलता से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हों। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो जिनमें तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। बताइए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है तो उसके लिए साथियों वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। साथियों अमूर्त सोच तो उसमें बालक में आई ही नहीं होती, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 735, प्रगतिशील कक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। पाठचर्या मानकीकृत होती है। बताइए प्रगतिशील कक्षा के संबंध में कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? तो साथियों जो प्रगतिशील कक्षा होती है इसमें सीखने का या अधिगम का जो स्वरूप होता है यह सामाजिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 736, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि या पहचान की जा सके, विद्यार्थी के रटने की क्षमता की जानकारी। बताइए साथियों मूल्यांकन से साथियों ये दूसरा क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछा गया है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इस मूल्यांकन का उद्देश्य इसकी जानकारी देता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 737, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? धीमी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्य को चुनने की प्रगति। बताइए एक साथियों प्रतिभावान विद्यार्थी है तो क्या साथियों उसकी समझ धीमी होगी? तो साथियों उसकी समझ धीमी नहीं होगी। क्या साथियों जिज्ञासा की उसमें कमी होगी? तो बिल्कुल साथियों जिज्ञासा की कमी नहीं होगी, उसमें साथियों जिज्ञासा भरपूर मात्रा में होगी। साथियों उसके सोच में सटीकता की आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला के साथियों ऑप्शन में लिखा हुआ है सोच में सटीकता होगी या उसकी आवश्यकता लिख के आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है एग्जामिनर द्वारा। साथियों क्वेश्चन नंबर 738, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? घोषणात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अति संज्ञान मेटा यानी कॉग्निशन, रटकर याद कर रखना। बताइए
एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किस के विकास को सुगम बना रहा है। तो साथियों किसके विकास को सुगम बना रहा है? अधिसंज्ञान यानी साथियों मेटाकॉग्निशन को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 739, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? साथियों एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना क्या है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 740, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? अनुकूलन, समायोजन, केंद्रीयकरण या संरक्षण। बताइए पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित व संशोधित करता है वह प्रक्रिया साथियों क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 741, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण हैं, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 741 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून व नियम लचीले उपकरण हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 742, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन, शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। बताइए एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? तो साथियों यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 743, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु संयोजन रणनीति का सही युग्म है? प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना गलत है साथियों। स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। पठन वैकल्प, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, क्या यह सही हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। वाक्य हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 744, कोहलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या साथियों नैतिक विकास के चरण। तो साथियों कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 745, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित स्कूल में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बताइए एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? साथियों जो एक बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है उसको साथियों क्या करना चाहिए? विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में या नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 746, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला व पुरुष में भिन्नता है, इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को समुचित रूप से व्यवहार के द्वारा डॉट डॉट समझा जा सके। समायोजित, लिंग भेद, मनोवैज्ञानिक या तुलनात्मक। बताइए किस व्यवहार के द्वारा समझा जा सके? साथियों लिंग भेद
के द्वारा क्या साथियों, लिंग भेद के द्वारा समझा जा सके। यानी साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 747, शिक्षण की वह तकनीकी जिसमें मूल प्राविधिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। कथन तकनीकी, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया, खेल पद्धति, व्याख्यान तकनीकी। बताइए, शिक्षण की वह तकनीकी जिसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है, वह कौन सी तकनीक है साथियों? शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 748, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बताइए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो साथियों किशोरा अवस्था में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 749, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज, आत्मसातीकरण या निर्माण? बताइए, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो साथियों आत्मसातीकरण कहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 750, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। बताइए, शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाना चाहिए? साथियों ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का क्या हो? आधिपत्य हो, मतलब साथियों सामान्य लोग जिसका इस्तेमाल करते हों। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथियों आज की क्लास में हमने 721 क्वेश्चन नंबर से 750 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।